जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली 17वें दिन की कथा। ऐसे नारद मुनि से उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुंचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूंगा। मेरी माताजी ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया है? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हैं? आप रुक जाइए। यो कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम कुमार के गले लगकर समझाया, मेरे छोटे भैया, मेरी माताजी ने मुझे जन्म दिया। मुझे क्या यह साबित नहीं करना है कि मेरी माताजी भी महान है? इसलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप तपस्या में लग जाइए। मैं आपके लिए कंदमूल फल लाया करूंगा। ऐसा करने पर तुम्हारी माँ रोएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जाओ, ध्रुव ने कहा। ध्रुव के मुंह से ये बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ तुम मुझे छुओ मत। तुम्हारी वजह से ही बड़े भैया जंगल में जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी। मैं पापिन हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ। इतने में राजा उत्तानपाद पहुंचकर बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंद बुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है, वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर तक चले गए थे। नारद ने सुनीति से कहा, माताजी तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तानपाद की ओर मुड़कर नारद बोले, राजन हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए। आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह श्रीमन नारायण का संकल्प है। यो समझाकर नारद मुनि ने सबको शांत किया। मधुबन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायणाय का मंत्र जापते तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र में श्रुति मिला रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। कोई यदि कहीं भी तपस्या करता हो तो इंद्र यह सोचकर डरते हैं कि कहीं वह तप करके उनके पद की कामना न कर बैठे। इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए वे भयंकर इंद्रजाल रचा देते हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्रायुध को हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाए, पर ध्रुव थोड़ा भी विचलित न हुए। इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा शुरू की, मगर ध्रुव के सर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक मात्र समझा है। आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आपको व्यर्थ में अपमानित होना पड़ेगा। इंद्र पद तो ध्रुव के लिए घास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या पर प्रसन्न हो विष्णु भगवान प्रत्यक्ष हुए। ध्रुव विष्णु के पैरों से लिपटकर अपार आनंद के मारे
मूक रह गए। वे अपने मन में सोचने लगे, भगवान, मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूँ। आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर विष्णु ने अपने शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ दिया। दूसरे ही क्षण वेदों के तत्वों से भरे स्तोत्र पाठ साम गान के रूप में ध्रुव के मुंह से निकलने लगे। विष्णु ने मंदहास करते हुए पूछा, ध्रुव, मांग लो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव भक्ति पूर्वक बोला, हे परम पुरुष, जैसे भौरा कमल से हमेशा लगा रहता है, वैसे ही सदा आपके मधुर मंदहास वाले मुख पद्म को देखते रहने की मेरी इच्छा है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो। इसके बाद तुम मेरे विश्व रूप का शिरोभाग बनो, ध्रुव पद पर पहुंच जाओगे। कल्पांतों के बाद भी तुम उस अचल पद को ग्रहण कर सदा प्रकाशमान रहोगे। यो समझाकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए ध्रुव को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु का अवतरण ध्रुव नारायण अवतार कहा गया है। इसके बाद ध्रुव अपनी महिष्मती पुरी में आ गए। उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज्य सौंप कर तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। राजधर्म के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गया। हिमालय के पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने उस पर हमला करके उसको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी हो वहां पर पहुंची और जंगल के दावानल में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए यक्षनगर अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने अपनी क्षुद्र मायाओं का उन पर प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायण अस्त्र के द्वारा मायाओं को विफल बनाकर उनको हरा दिया। यक्षराज कुबेर ध्रुव के शरण में आए, उनसे मैत्री करके उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के कई पुत्र हुए। उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर्श शासन द्वारा स्वयंभू मनु वंश को यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया और वे बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के आदेश पर उनके सेवक एक विमान ले आए। वे लोग भी देखने में विष्णु के समान थे और उनके भी 4-4 हाथ थे। ध्रुव उन दूतों से बोले, मेरी माता जी के लिए जो पद प्राप्त नहीं है, उसकी मुझे भी जरूरत नहीं है।